नमस्ते, आप सभी को स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम हल करेंगे हिंदी कक्षा 6 और 7 के पुस्तिका प्रवाह का कार्यपत्रक नंबर 51, 52 और 53। इन तीनों कार्यपत्रकों को हल करें उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप सभी से कि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। ये जो कार्यपत्रक नंबर 51 है, इसकी दक्षता है समाचार पत्र की घटनाओं पर अपने विचार व्यक्त कर पाना। यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है, पहले हमें इसे पढ़ना होगा तभी हम इन प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। तो इसको हम पहले पढ़ लेते हैं। ऑनलाइन भेजे जाएंगे प्रश्न पत्र। जयपुर राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग की ओर से 15 मार्च को होने वाली ANM प्रथम व द्वितीय वर्ष की मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र परीक्षा केंद्रों पर ऑनलाइन भेजे जाएंगे। प्रदेश में 12 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 2641 प्रशिक्षणार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। काउंसलिंग के रजिस्ट्रार डॉक्टर शशिकांत शर्मा ने बताया कि अब सभी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र भी सभी परीक्षा केंद्रों पर ऑनलाइन ही प्रेषित किए जाएंगे। शर्मा ने बताया कि संबंधित परीक्षा केंद्रों को परीक्षा समय से 45 मिनट पूर्व प्रश्न पत्रों को केंद्राधीक्षक एवं पर्यवेक्षक के स्तर पर OTP के माध्यम से अति गोपनीय प्रक्रिया अपनाते हुए भेजा जाएगा और सालाना 50,000 परीक्षार्थियों की परीक्षा आयोजित की जाती है। तो इस प्रकार ये एक समाचार पत्र है जिसमें ये खबर है। अब हम इसी के अनुसार यहाँ पर इन प्रश्नों को हल करेंगे, जिसका पहला प्रश्न है कि समाचार का मुख्य विषय क्या है। तो समाचार का मुख्य विषय है ऑनलाइन प्रश्न पत्र भेजने का। दूसरा है ऑनलाइन प्रश्न पत्र किस परीक्षा हेतु भेजे जाएंगे। तो ANM प्रथम व द्वितीय वर्ष की मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र ऑनलाइन भेजे जाएंगे। क्या प्रश्न पत्रों को गोपनीय रखा जाना जरूरी है। कारण सहित लिखिए। हाँ, गोपनीय रखा जाना जरूरी है, क्योंकि गोपनीयता से ही योग्य विद्यार्थियों का चयन होता है। प्रश्न नंबर 4 है ऑनलाइन प्रश्न पत्र भेजने से क्या अर्थ है। इसका मतलब है कि कंप्यूटर पे प्रश्न पत्र आएंगे जिनको OTP के माध्यम से ही पढ़ा या देखा जा सकता है। प्रश्न नंबर 5 है विद्यालय के जुड़े समाचारों के शीर्षकों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखें। इन समाचारों पर शिक्षक के साथ चर्चा करें। तो शिक्षकों द्वारा छात्रों को अवकाश के दिनों में करवाया जा रहा है उपचारात्मक शिक्षण। यह एक समाचार है और इसका आप अपने शिक्षक के साथ चर्चा करें इस पर, या आपके विद्यालय में यदि कोई और समाचार घटित हुआ है या छपा है आपके विद्यालय का, तो उस पर भी आप अपने शिक्षक के साथ चर्चा कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 है स्कूल की भित्ति पत्रिका के लिए गांव मोहल्ले से जुड़ा एक समाचार बनाइए, इसे भित्ति पत्रिका पर लगाइए। तो यहाँ हमने अभी अभी हुए महोत्सव के युवा महोत्सव के बारे में समाचार बनाकर लगाया है। आप अपनी इच्छानुसार यहाँ अपने गांव से संबंधित कोई भी खबर या समाचार बनाकर लगा सकते हैं। तो जैसे हमने लिखा है यहाँ 18 दिसंबर 2024 को पंचायत स्तर पर युवा महोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें 15 से 30 वर्ष के युवा अपनी प्रतिभा को उजागर कर सकेंगे। तो इस प्रकार ये कार्यपत्रक नंबर 51 हमने किया कंप्लीट। अब हम चलते हैं कार्यपत्रक नंबर 52 की ओर, जिसकी दक्षता है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। तो निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहले हम ये गद्यांश पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद नीचे के प्रश्नों को हल करेंगे। शरीर के बहुत से अंग भी ऐसे भी हैं जो तभी काम करते हैं जब हम उनसे काम लेते हैं। इन अंगों की गति मांसपेशियों के द्वारा होती है। इन्हें हम अपनी इच्छानुसार सिकोड़ या फैला सकते हैं। चलना, दौड़ना, झुकना, उठना, मुड़ना, खाना, बोलना आदि अनेक क्रियाएं ऐसी मांसपेशियों द्वारा की जाती है जो हमारी इच्छा द्वारा नियंत्रित होती हैं। हमारे शरीर में अनेक मांसपेशियां हैं। इनमें आँखों को घुमाने वाली छोटी मांसपेशियों से लेकर जांघों की बड़ी मांसपेशियों तक सम्मिलित है।
ये मांसपेशियां तभी सशक्त और समर्थ बनी रहती हैं जब तक इनसे काम लिया जाता रहता है। तो ये पैराग्राफ है और इसमें से जो प्रश्न है वह है अंगों की गति किसके द्वारा होती है, तो इसमें आएगा सेकंड ऑप्शन मांसपेशियों द्वारा। दूसरा प्रश्न है हम अपनी इच्छा अनुसार किसे सिकोड़ या फैला सकते हैं, तो इसका भी उत्तर आएगा मांसपेशियों को। इसमें राइट करेंगे। और प्रश्न नंबर 3 है दिए गए प्रश्नों का उत्तर एक या दो पंक्ति में दीजिए। पहला है व्यायाम करना क्यों आवश्यक है, तो इसका उत्तर है हाँ, हमें हमारे शरीर को चुस्त दुरुस्त फुर्तीला और स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करना जरूरी है या करना चाहिए। प्रश्न नंबर 2 है क्या हमें योगासन भी करना चाहिए, लिखिए। तो हाँ, हमें योगासन करना चाहिए जिससे हमारे शरीर की सभी मांसपेशियां सशक्त और समर्थ बनी रहे और हम पूर्ण रूप से स्वस्थ रहें। प्रश्न नंबर 3 या ग है मांसपेशियां कब तक समर्थ बनी रहती हैं, तो मांसपेशियां तभी तक सशक्त और समर्थ हैं जब तक इनसे काम लिया जाता रहता है। प्रश्न नंबर 4 है वाक्यों में से विशेषण शब्द छांटकर लिखिए। पहला वाक्य है मुझे सफ़ेद घोड़ा अच्छा लगता है में सफ़ेद विशेषण है। दूसरा है हलवाई ने 10 किलो लड्डू बनाए, इसमें 10 किलो विशेषण है। तीसरा है पिताजी कुछ खिलौने लेकर आए हैं, तो इसमें कुछ विशेषण है। अगला है मुझे लाल गुलाब पसंद है, इसमें लाल शब्द विशेषण है। और लास्ट है दिवाली के मेले में बहुत भीड़ थी, तो इसमें बहुत शब्द है जो विशेषण शब्द है, उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे और उसको साइड में भी लिखेंगे। तो इस प्रकार हमारा कार्यपत्रक नंबर 52 भी होता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं कार्यपत्रक नंबर 53 की ओर। कार्यपत्रक नंबर 53 की भी दक्षता वही है कि गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। तो यहाँ भी एक गद्यांश दिया गया है, हम इसको पहले पढ़ लेते हैं। आइए आपको लिए चलते हैं झीलों की नगरी उदयपुर में। उदयपुर शहर में हमें संगमरमर के महल तथा पहाड़ों की एक कतार के साथ झीलें ही झीलें दिखाई देती हैं, इसलिए इसे झीलों की नगरी कहा जाता है। यहाँ की फतेह सागर झील, सहेलियों की बाड़ी तथा पिछोला झील आकर्षण का प्रमुख केंद्र हैं। पिछोला झील के बारे में कहा जाता है कि महाराणा लाखा ने इस झील का निर्माण एक बंजारे द्वारा करवाया था। महाराजा उदय सिंह ने सन 1559 में उदयपुर शहर को बसाया था। मोती मगरी पर महाराणा प्रताप की मूर्ति है। इसके आसपास सुंदर बगीचे हैं। राजस्थान का यह खूबसूरत शहर देश विदेश से आने वाले सैलानियों के लिए एक खूबसूरत पर्यटक स्थल है। तो प्रश्न नंबर 1 है दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। झीलों की नगरी कौन से शहर को कहा गया है, तो इसमें आएगा उदयपुर को। दूसरा है उदयपुर के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थलों के नाम लिखें, तो यहाँ फतेह सागर झील, सहेलियों की बाड़ी, पिछोला झील आदि दर्शनीय स्थल हैं। तीसरा है उदयपुर शहर किसने बसाया और कब बसाया, तो महाराजा उदय सिंह ने सन 1559 ईस्वी में उदयपुर शहर को बसाया था। प्रश्न नंबर 2 है वाक्य बनाएं। देश विदेश, तो राजस्थानी संस्कृति की देश विदेश तक पहचान है। दूसरा है खूबसूरत, उदयपुर राजस्थान का खूबसूरत शहर है। तीसरा है सैलानी, तो राजस्थान के ऐतिहासिक स्थलों को देखने कई सैलानी आते हैं। अगला है बंजारा, तो हमारे राज्य में बंजारा जाति का बाहुल्य है। इस प्रकार हम इन शब्दों का प्रयोग कर वाक्य बनाएंगे। आप अपनी इच्छा अनुसार भी वाक्य यहाँ पर बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 है पिछोला झील किसने बनवाई थी, तो पिछोला झील का निर्माण महाराणा लाखा ने एक बंजारे से करवाया था। प्रश्न नंबर 4 है यदि आपको उदयपुर जाने का अवसर मिले तो आप वहाँ क्या क्या देखेंगे, तो वहाँ हम फतेह सागर झील, सहेलियों की बाड़ी, पिछोला झील, मोती मगरी, नेहरू उद्यान, सिटी प्लेस आदि देखना चाहेंगे। प्रश्न नंबर 5 है झीलों और नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, तो यहाँ हम लिखेंगे झीलों और नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए हमें इनमें कभी भी किसी भी प्रकार का कचरा नहीं फेंकना चाहिए और अगर कोई फेंकता है तो उसको भी रोकना
चाहिए और इनकी सफाई में अपना योगदान देना चाहिए। तो इस प्रकार आज हमने यहाँ कंप्लीट किए हैं कक्षा 6 और 7 की हिंदी की कार्यपुस्तिका के कार्यपत्रक नंबर 51, 52 और 53। थैंक्स फॉर वॉचिंग।